देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम इस वक्त एक बेहद शॉकिंग क्राइसिस से गुजर रहा है। आज के इस एनालिसिस में हम नीट यूजी 2026 एग्जाम के अचानक कैंसिल होने और इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी को अनपैक करने वाले हैं। बिना किसी डिले के सीधे उन सबूतों पर चलते हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए इसमें सीधे डाइव इन करते हैं। 24 लाख, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स की गिनती है जिन्हें अब इस मेंटली थका देने वाले टेस्ट को दोबारा देना पड़ेगा। जिस एग्जाम के लिए लोग सालों की रातों की नींद कुर्बान कर देते हैं, वो इन 24 लाख बच्चों के लिए फिर से एक पहाड़ जैसी चुनौती बन गया है। ये एक बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम ऐसे ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह गया। इस एक्सप्लेनेर में ठीक यही ढूंढने की कोशिश की जाएगी। हम इस लीक की पूरी टाइमलाइन खोलेंगे, मार्किंग सिस्टम की उन मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटीज को समझेंगे जो बिल्कुल सेंस मेक नहीं करती, और देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। भाग 1, टेलीग्राम पेपर लीक। तो आइए सबसे पहले उस हार्ड एविडेंस पर आते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। एग्जाम से ठीक पहले 1 मई को इंटरनेट पर कुछ ऐसी अजीब वीडियोस सामने आई जिनमें इस हाई सिक्योरिटी पेपर को बिल्कुल कैजुअल तरीके से टेलीग्राम पर बांटा जा रहा था। लिटरली ये ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। इस पासवर्ड प्रोटेक्टेड टेलीग्राम ग्रुप वाले एग्जैक्ट मैसेज पर गौर कीजिए, नीट यूजी 2026 खरीदने के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये कोई अफवाह या फेक न्यूज़ नहीं थी। जब एक्चुअल एग्जाम हुआ तो उस ग्रुप में लीक हुए क्वेश्चंस असली पेपर से वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली मैच कर रहे थे। ये वाकई में रुला देने वाला कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत, अपनी ऑनेस्टी इस एग्जाम में झोंक दी, और दूसरी तरफ वही मेडिकल सीटें 30,000 से लेकर 7.5 लाख रुपए तक में खुलेआम बिक रही थीं। सालों की सच्ची मेहनत और ईमानदारी को सिर्फ एक प्राइस टैग ने मिट्टी में मिला दिया। भाग 2, एसओजी इन्वेस्टिगेशन। इस शॉकिंग रेवलेशन के बाद राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने एंट्री की। उनकी इन्वेस्टिगेशन में एक 410 क्वेश्चंस वाला गेस पेपर मिला, और गेस व्हाट, उस गेस पेपर में से 120 से 140 क्वेश्चंस डायरेक्टली एक्चुअल एग्जाम में छपे हुए थे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस सीधे यहीं से थे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्डअप हुआ। इस लीक की ज्योग्राफी और टाइमलाइन एकदम माइंड बॉगलिंग है। सोचिए, केरल में पढ़ने वाले एक एमबीबीएस स्टूडेंट ने इसे सोर्स किया। 1 मई को ये पेपर सीकर में एक दोस्त को भेजा गया। बस 24 घंटे के अंदर ये पेपर देश के अलग अलग कोचिंग हब्स में पूरी तरह फैल गया, और एग्जाम से ठीक 48 घंटे पहले इसे एक गेस्ट पेपर का नाम देकर बच्चों के हाथ में थमा दिया गया। एसओजी की इस मैसिव ट्रैकिंग का नतीजा ये निकला कि अब तक टोटल 13 सस्पेक्ट्स को डिटेन किया जा चुका है। ये गिरफ्तारियां देहरादून, सीकर और झुंझुनू जैसी अलग अलग जगहों से हुई हैं। ये 13 का आंकड़ा साफ बताता है कि ये कोई 1-2 लोगों का काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा का पूरा वेल ऑयल्ड नेटवर्क चल रहा था। भाग 3, ग्रेस मार्क्स कंट्रोवर्सी। अब ये क्राइसिस सिर्फ पेपर लीक तक नहीं रुका है। सिस्टमिक गड़बड़ियों की बात करें तो बहुत से लोग इसे 2024 के उस डिजास्टर का रिपीट टेलीकास्ट बोल रहे हैं जिसके रैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़े रेड फ्लैग्स थे। ये कंट्रोवर्सी इस हद तक बड़ी है कि अब इस एग्जाम के पूरे इवैल्यूएशन प्रोसेस पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। अब इस डेटा के बारे में जो बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वालों की संख्या में एक ऐसा उछाल आया जो मैथमेटिकली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। 2023 में जहां सिर्फ 2 बच्चों ने AIR1 हासिल की थी, वहीं 2024 में ये नंबर सीधे 67 हो गया। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि इनमें से कई टॉप रैंकर्स बिल्कुल एक ही एग्जाम सेंटर से थे। अजीब है ना? आइए स्कोरिंग की मैथ्स को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। देखिए, एग्जाम का मैक्सिमम स्कोर होता है 720। अगर एक क्वेश्चन छूट जाए तो 4 मार्क्स कम होते हैं, मतलब स्कोर आना चाहिए 716। और अगर एक आंसर गलत हो जाए तो नेगेटिव मार्किंग मिलाकर टोटल 5 मार्क्स माइनस होते हैं, यानी स्कोर होना चाहिए 715। अब इन स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो 718 या 719 आना तो शाब्दिक रूप से इम्पॉसिबल है। फिर भी एग्जैक्टली यही इम्पॉसिबल स्कोर्स दिए गए। अब इन इम्पॉसिबल स्कोर्स पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी
एनटीए ने अपना डिफेंस सामने रखा। उन्होंने जस्टिफाई किया कि कुछ सेंटर्स पर वक्त का नुकसान हुआ था और इस टाइम लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए उन्होंने 1560 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए। बट ऑफ कोर्स ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेट नहीं हुआ, खासकर तब जब पटना से 30 से 50 लाख रुपए में अलग से पेपर लीक होने की गंभीर रिपोर्ट्स आने लगी। भाग 4, री एग्जाम डेट्स और डिटेल्स। खैर, इन सब कंट्रोवर्सीज और इन्वेस्टिगेशंस के बाद अब आते हैं सीधे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ। उन 24 लाख अफेक्टेड स्टूडेंट्स को इस वक्त एग्जैक्टली क्या पता होना चाहिए? चलिए नए अरेंजमेंट की डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि अब इन 24 लाख स्टूडेंट्स के लिए देश भर में एक रीटेस्ट होगा। इसके लिए कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है और ना ही कोई एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। जो पुरानी एग्जाम फीस थी वही रिफंड कर दी जाएगी। ये री एग्जाम 20 जून से 5 जुलाई के बीच होने की उम्मीद है और इसका डायरेक्ट असर ये होगा कि जो 1,29,000 मेडिकल सीट्स की काउंसलिंग होनी थी वो अब लेट अगस्त या सितंबर तक डिले हो जाएगी। भाग 5, एक सिस्टमिक फेलियर। अब इतने बड़े इवेंट का एक ब्रॉडर पब्लिक और पॉलिटिकल रिएक्शन आना तो तय था। दिल्ली में एनएसयूआई ने सड़कों पर उतरकर काफी प्रोटेस्ट्स किए। विरोधी नेताओं ने भी क्लेम किया है कि अब एजुकेशन सिस्टम में पेपर्स की खुली नीलामी हो रही है। इन सब दावों ने इस बहस को तेज कर दिया है कि क्या ये सिर्फ एक क्राइम है या हमारी पूरी एग्जाम प्रणाली का फेलियर है। इस डिबेट के बीच एक बहुत ही हैवी और सरप्राइजिंग फैक्ट पर गौर करते हैं। पिछले 10 सालों का डेटा उठाकर देखें तो इंडिया में 89 पेपर लीक्स हुए हैं और उनके चक्कर में 48 बार एग्जाम्स को दोबारा करवाना पड़ा है। ये नंबर इस बात का सबूत है कि मुद्दा कितना डीप रूटेड है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत बड़ा और थॉट प्रोवोकिंग सवाल रह जाता है। आज जो सीटें इस तरह पैसों से खरीदी जा रही हैं, क्या कल यही लोग हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स बनेंगे? क्या इन खरीदी हुई सीटों के वजह से आगे चलकर इंडिया के हेल्थ केयर और मेडिकल प्रोफेशन का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा? ये एक ऐसी चिंता है जिस पर बिना किसी पक्षपात के बहुत ही गहराई से विचार करने की जरूरत है।